जायते विमले कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिम जननी जठरे वद। गरुड़ जी कहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है इस विषय को बतलाइए। हे करुणानिधि पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में किस प्रकार से विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। भगवान कहते हैं हे ताक्ष तुमने बहुत अच्छा पूछा है, ये गोपनीय बात है, ये विज्ञान का प्रश्न है। कहते हैं इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। बहुत ये विज्ञान का विषय है, बड़ा ध्यान से हम सुने। भगवान कहते गरुड़ मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक शरीर के विषय में बतलाता हूँ। यानी एक तो परमार्थिक शरीर होता है, तो परमार्थिक शरीर क्या होता है कि जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है, ब्रह्मांड के गुणों संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। जो ऋषि मुनि साधना करते हैं ना, आग बंद करके तपस्या कर रहे हैं, तो वे ही इस चीज को समझते हैं। और एक ये परमार्थिक शरीर में किस प्रकार से योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं, किस प्रकार के वे मंत्रों से भगवान को प्रभु को याद करते हैं। कहते हैं और ब्रह्मरंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप का जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का कैसे ध्यान करते हैं, मैं वह तुमको सब बता रहा हूँ। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में कैसे उत्पन्न होते हैं। यानी सारे नियम इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आएगी कि हम चाहते हैं ना कि हमारे घर पे कोई अच्छा सा अच्छी संतान हो, समझदार संतान हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा, तो वो कैसे आए उसके भी तरीके बताए इस विषय में। तो कह रहे हैं कि क्या क्या उनके विधान है माता पिताओं के, मैं वह विधान में तुम्हें बताता हूँ। क्या बताया सबसे पहले कि स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उन स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है, उनसे दूर रहना चाहिए। कहते उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप निवास रहता है। 4 दिनों तक पाप का निवास रहता है। वो क्या चीज है उसके विषय में और भी कहानियां कथाएं में बताया गया है। कहते हैं कि इस प्रकार से चौथे दिन जाकर के वस्त्रों से स्नान करके वह स्त्री जो है वह शुद्ध होती है। चौथे दिन शुद्धता आती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों देवताओं का पूजन और व्रत अर्चन करने के योग्य होती है। ये कितने नियम बताए कि 3 दिन से चौथे दिन तो शुद्ध होगी, लेकिन 7 दिन तक भी वह पूजा नहीं कर सकती है, देव देवताओं का पितरों का पूजन नहीं कर सकती। इतना परहेज रखना पड़ता है, इतना ध्यान रखना पड़ता है। और इस प्रकार से 1 सप्ताह के मध्य में यदि इन 8 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर अगर गर्भधारण हो जाता है तो उसमें मलिन मृतो मलोनवृत्ति वाली, यानी कि कहते हैं दुष्ट पापी ऐसे जीव का जन्म उसमें गर्भ में होता है। अतः ऋतु के 8वें दिन गर्भाधान से अब कहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होती है और कहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है, यह विधान भी इसमें बताया है। बहुत लोग क्या होते हैं डॉक्टरों के चक्कर में पड़ते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, अरे हमारे सब लड़कियां हो रही सब। कभी पंडित जी से भी पूछना चाहिए कि भाई हमको कुछ विधान हो तो बताओ। जो गरुड़ पुराण ध्यान से सुनता है तो इस विधान को जानता है कि इस विधान से पुत्र होगा और इस विधान से पुत्री होगी। तो इस बात को आप ध्यान दें कि प्रातःकाल ऋतु काल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। यानी कि ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में विषम रात्रि इसको बोलते हैं, गर्भधान से कन्या की उत्पत्ति। यानी इसको हम हमारी भाषा में हम एकी और बेकी बोलते हैं, है ना। तो 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन इन रात्रियों में अगर होगी बेकी में तो पुरुष का जन्म होगा, पुत्र का। लेकिन अगर 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं, 17वीं इन रात्रि में अगर गर्भाधान होगा तो कन्या का जन्म होगा। इसलिए ये हमारे आड़ी भाषा में हम एक ही बेकी बोलते हैं। तो एक ही बेकी का विचार करना चाहिए। अगर एक ही में करोगे तो कन्या का जन्म होगा और बेकी में गर्भधारण होगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए पूर्व की 7 यात्रा छोड़कर अब क्या करना है कि 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। क्यों कि स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों को ऋतुकाल बताया गया है। यानी कि जिस दिन से ऋतुकाल होता है उसके 16 रात्रि जो है रात्रियों की मान्यता बताई गई है।
लेकिन अगर 14वीं रात्रि के गर्भाधान होता है सब दिन छोड़ करके, तो उसके वहाँ पर निश्चित गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राकृत जीवों में जो सामान्य मनुष्य को गर्भाधान निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। बाकी सबके लिए नहीं बताएं, केवल पुरुष मनुष्यों के लिए ये बताया गया। इसलिए क्या करना चाहिए, कुछ और नियम बताएं कि 5वें दिन से स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। यानी 4 दिन ये निकल जाए, फिर 5वें दिन से मधुर भोजन करना चाहिए। ये कड़वा, खारा, तीखा, उष्ण इन भोजन से दूर रहना चाहिए। कोई अच्छा संतान चाहिए तो इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। क्यों कि जब स्त्री का जो क्षेत्र है वो औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में बीज वपन करने वाला स्वामी अच्छे फल यानी स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। अतः कहते हैं, तांबुल खाकर, पुष्प और चंदन से युक्त होकर के, पवित्र वस्त्र धारण करके, मन में धार्मिक भावनाओं को रहकर, यानी उन दिनों में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं, केवल धार्मिक भावना से रहो। कहते इस प्रकार से पुरुष को सुंदर सिया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की जो मनोवृत्ति होती है, जैसा उसका मन होता है उसी प्रकार की उसकी संतान होती है, उसी प्रकार के स्वभाव से जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष शुक्र के रूप में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना चित्रवती तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं, तब स्त्री के गर्भाशय में द्रवित्व स्खलित होता है और स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पंचवन आदि समस्त प्रकार के संस्कार समय पर किए जाते हैं। पुण्यात्मा जीव जब आता है उस समय ग्रहों की स्थिति भी उच्च होती है और ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय कहते हैं ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दान आदि प्राप्त होता है। वह पुत्र बड़ा होकर के बड़ी विद्या को प्राप्त करता है, विनय और संस्कारवादी होता है। पिता के घर में जब बढ़ता है तो अच्छे अच्छे सत्पुरुषों से उसकी संगति होती है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है और वह जब तरुणावस्था में आता है तो उसको दिव्य अंगना आदि योग प्राप्त होता है। वह दानशील होता है, धर्मात्मा होता है और पूर्व जन्म में किए हुई तपस्या, तीर्थ सेवन आदि जो महापुरुषों महापुण्यों का जो फल है उसका उदय होने पर वह समय के अनुसार आत्मा और अनात्मा में क्या फर्क है उस विषय में विचार करने लगता है। यानी आध्यात्म का उसको बोध हो जाता है, जिससे वह सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवश रस्सी में सर्प की भांति अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, वह ब्रह्मरूप तथा सत्यवच का सम्यक ज्ञान हो जाने पर उसे सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ असत तथा अनात्म पदार्थों से अन्वित व ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के समय बोध के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि अन्वित हो, संबंध हो और पृथ्वी वाले अनात्म रूप से पंचभूतों आदि गुणों के बारे में बताता हूँ। आगे जब और सरल करके बताते हैं कि क्या क्या चीज़, एक तो शरीर का स्वरूप बताया है, दूसरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इनको 5 भूत कहा जाता है। स्थूल भूत, यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए शरीर को पंचभौतिक शरीर कहते हैं। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम तथा मांस, ये 5 गुण पृथ्वी के गुण का है। जो 5 तत्व बताए ना, तो 5 तत्वों में से जो भूमि है, जो पृथ्वी, उसके गुण क्या है मैंने आपको बताया कि त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम और मांस, ये इसके 5 गुण हैं। साथ में लार, मूत्र, वीर, मज्जा तथा 5वां रक्त, ये 5 जल के गुण बताए गए हैं। 5 जल के गुण बताएं। और तो और हे ताक्ष, योग के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और कांति, ये तेज के 5 गुण बताए गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलाना तथा चेष्टा करना, ये 5 गुण वायु के बताए गए हैं। घोष यानी शब्द, छिद्र, गंभीर, श्रवण और सर्व संयंत्र, ये समस्त तत्वों का आश्रय प्रदान करना,
ये 5 गुण प्रत्यपूर्वक आकाश के जानना चाहिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम। इस प्रकार से भगवान कहते गरुड़ पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित ये मन बुद्धि अहंकार जो पूर्व जन्म में जो कर्म कहते हैं उसके साथ में अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। कान, त्वचा, जीवा, नेत्र और नासिका, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए ज्ञानेंद्र कर्मेंद्रिय विषय बताते हैं। वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां हैं। साथ ही साथ में दिशा, वायु, सूर्य, पचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञानेंद्रियों के देवता है। और वहनी, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति ये कर्मेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनके देवताओं के विषय में बताया। शरीर में कौन कौन सी नाड़ियां होती है, नाड़ियों के नाम बताते हैं भगवान के। देह के मध्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजीव्या, पुषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कहू और शंखिनी ये 10 प्रकार की प्रधान नाड़ियां हमारे शरीर में विराजमान। साथ ही साथ में 10 प्रकार के वायु, हमारे शरीर में कितने प्रकार के वायु है? 10 वायु है। एक का नाम प्राण है, दूसरे का अपान है, तीसरा समान, चौथा उदान, पांचवा व्यान, नाग, कूर्म, कुक्कल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में पाई जाती है। ये 10 प्रकार की वायु कहाँ कहाँ पाई जाती है उसका स्थान भी यहाँ पर बताया है कि हृदय के अंदर प्राणवायु विराजमान है, गुदा में अपान वायु विराजमान है, नाभि मंडल में समान वायु है, कंठ देश में उदान वायु है और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। साथ ही साथ ये उद्गार यानी डकार और वमन जो है ये नाग वायु के द्वारा होता है। जिसके द्वारा उन्मिलन होता है वह कूर्म वायु कहा जाता है। कुक्कल नाम के वायु जो है भूख प्यास को तेज करती है और देवदत्त नाम के वायु से हमें जम्भाई आती है। सर्वव्यापी धनंजय नाम की वायु जो है वो हमारे शरीर में विराजमान रहती है, लेकिन जब मृतक शरीर हो जाता है तभी धनंजय नाम के वायु शरीर के अंदर रहती है। गरुड़ ध्यान रखे कि ग्रास के द्वारा खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। नैते व्यानम को वायु सारांशम सर्वनाड़ीषु, कहते हैं इस प्रकार से वो अन्न के द्वारा, वो पुष्टिकारक अन्न के द्वारा सारांशभूत रस को व्यान नाम की वायु जो होती है वो शरीर के सभी नाड़ियों में पहुंचाती है। उस वायु के द्वारा वह भुक्त आहार जो होता है शरीर में जाने के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो गुदा मार्ग से प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक कर देता है और अग्नि के ऊपर जल के ऊपर अन्न को इस प्रकार से वह नीचे प्राणवायु स्वतः स्थित होकर के अग्नि को धीरे धीरे धोकता है, अग्नि को जलाता है। इस प्रकार धोके जाने पर अग्नि यानी कीटमल को और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान नाम की वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में एक एक अंश में उसको पहुंचा देती है। रस से पृथक किया गया वह कीटमल जो है शरीर के कान से, नासिका से, गुदा से आदि स्थितों से वह बाहर निकलता है। कान, आँख, नाक, जीवा, दांत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग और शिराएं ये शरीर में छिद्र हैं एवं लोम ये 12 स्थान जो है शरीर में मल के स्थान कहे गए हैं। हम कहते हैं ना मल का मतलब एक ही नहीं है, इन सब जगह से मल आता है। कान से जो आता है वो भी मल की गिनती में, आँख से कीचड़ आती है वो मल की गिनती में, नाक से जो आता है गंदगी वो भी मल है, जीवा पर जो जमता वो भी मल है, दांत के ऊपर जमता वो भी मल है, नाभि में भी मल आता है, नक भी मल के लगाए हैं, शिरा यानी बाल आते ये भी सब मल की गिनती में कहे गए। तो 12 स्थान मल के कहे गए। इसलिए शरीर को हम कितना भी शुद्ध करें लेकिन फिर भी अशुद्ध रहता ही है। जैसे सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने से प्राणी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार एक चैतन्य नाम की जो सत्ता है उसको प्राप्त करके ये जितने भी शरीर के अंदर विराजमान है सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये जो शरीर है इस शरीर की रचना बड़ी विचित्र है। इस सब की सब बात बताई। अभी तो मैं आपको एक पारमार्थिक शरीर बताया, अब व्यावहारिक शरीर का भी वर्णन आने वाला है। पहले हम एक भजन कर लें।
कि बंगला खूब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले बंगला। हे बंगला खूब बड़ा महाराज या में नारायण बोले बंगला। नारायण बोले जा में नारायण बोले, नारायण बोले ए बंगला खूब बड़ा महाराज जा में नारायण बोले बंगला। इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा, इस बंगले के आवत जावत कछु न दिखे यही तो बड़ा अचंबा। आवत जाओ कछु न दिखे यही तो बड़ा अचंबा। बंगला खूब बड़ा महाराज जाम नारायण बोले ओ बंगला खूब बड़ा। 3 गुणों की ईंट बनाई 5 तत्व का गारा। 3 गुणों की ईंट बनाई 5 तत्व का गारा। राम नाम की छत छवाई चेतन है तेजारा। राम नाम की छत छवाई चेतन है तेजारा। बंगला खूब बड़ा महाराज जाम नारायण बोले ओ बंगला खूब बड़ा। इस बंगले के 4 बुर्ज 72 बन्या कंगोरा। इस बंगले के 4 बुर्ज 72 बन्या कंगोरा। 360 चुनावण लाग जद बुआ चौफेरा। 360 चुनावण लाग जद बुआ चौफेरा। बंगला खूब बड़ा महाराज जाम नारायण बोले बंगला खूब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले। इस बंगला में सुरता नाचे मनवा ताल बजावे। इस बंगला सुरता नाचे ताल बजावे। अरे सूरत निरत का बज रहा बाजा राग छती सा गावे। सूरत निरत का बज रहा बाज राग छती सा गावे। बंगला खूब बड़ा महाराज जाम नारायण बोले ओ बंगला खूब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले। इसने ना नारायण देखे सूरत राम में लागे। इसने ना नारायण देखे सूरत राम में लागे। कहत कबीर सुनो वे साधु दिल की दुविधा भागे। कहत कबीर सुनो वे साधु दिल की दुविधा के। बंगला खूब बड़ा महाराज जा नारायण बोले ओ बंगला खूब बड़ा नारायण। नारायण बोले जी में नारायण बोले, नारायण बोले ओ बंगला खूब बड़ा महाराज नारायण बोले ओ बंगला खूब बड़ा राज जिसमें बोले नारायण देव की। है विंतासुर व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम। हमारे जो रोम है ना इन रोम की संख्या बताइए कितने 3.5 करोड़। 7 लाख केश जो बालों की संख्या 7 लाख है। 20 नख और 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस है, 100 पल रक्त है, 10 पल मैदा है और 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। ये विज्ञान नहीं बता के जितना हमारा शास्त्र बता रहा है कितनी कितनी मात्रा किस किस वस्तु के हमारे शरीर में है। पुरुष के शरीर में 2 कुडव शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुडव शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है और शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से 1-2 ने करोड़ों करोड़ों नाड़ियां शरीर में विराजमान है। इसमें 50 पल पित्त, उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा यानी कफ बताया गया है और सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का कोई प्रमाण निश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार से व्यावहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है और परमार्थिक शरीर में सभी 14 रत्नों। अब वापस इसमें बताया जाता है कि 14 भुवन भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। सारे पर्वत शरीर में पाए जाते हैं, सारे द्वीप पाए जाते हैं, सारे सागर पाए जाते हैं
सूर्य आदि नवग्रह भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पारमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र बताए गए हैं। ब्रह्मांड में जो जितने भी गुण बताए गए ना, वो इस शरीर में विराजमान है। योगियों के धारणास्पद, यानी योगी लोग जो आंख बंद करके साधना करते हैं, वे क्या साधना करते हैं, वे किसका ध्यान करते हैं, थोड़ा इस विषय में हमको जानना चाहिए। कहते हैं जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप हो जाता है, परमात्मा का विराट स्वरूप। पेड़ के तलवे में तल लोक कहा जाता है, पेड़ के ऊपर वितल लोक कहा जाता है। इसी प्रकार जानों में सुतल लोक है, जांगों में महातल जानना चाहिए, और शक्ति मूल में तलातल, और गुह स्थान में रसातल, कटि प्रदेश में पाताल। इस प्रकार पैरों के तलवों में कटि पर्यंत ये 7 अधोलोक कहे गए हैं। यानी 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के, तो 7 लोक अधोलोक नीचे के बताए गए हैं, और अब 7 लोक ऊपर के। जो नाभि के मध्य में भूरलोक बताते हैं, नाभि के ऊपर भूरलोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, और मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक, और ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। इस प्रकार से 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, कुल मिलाकर ये 14 लोक इस हमारे परमार्थिक शरीर में पाए जाते हैं। शरीर के त्रिकोण के मध्य में मेरु नाम का पर्वत है, अधो कोण में मंदर नाम का पर्वत है, दाहिने कोण में कैलाश नाम का पर्वत, वाम कोण में हिमाचल पर्वत है, और ऊर्ध रेखा में निषद नाम का पर्वत, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन पर्वत, और बाईं ओर की रेखा में रमणाचल पर्वत। इस प्रकार से ये कुल 7 पर्वत भी हमारे परमार्थिक शरीर में पाए जाते हैं। अब अस्थि में जम्बूद्वीप, ये जो द्वीप है, 7 द्वीप का मतलब है, अस्थियों को जम्बूद्वीप कहते हैं। मध्य में शाकद्वीप होता है, मांस में कुशद्वीप होता है, शिरा में क्रौंच द्वीप होता है, त्वचा में शालमनी द्वीप, रोम समूह में गोमय द्वीप, और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जानना चाहिए। तत्पश्चात 7 सागर भी यहाँ पर शरीर में विराजमान है, उनके नाम भी यहाँ बताए गए। हे विंतासुत, हे गरुड़, ध्यान देकर सुने कि क्षार समुद्र मूत्र में होता है, क्षीर सागर दूध में होता है, सुरा का सागर श्लेष में, और दत्त का सागर मज्जा में पाया जाता है। रस का सागर शरीरस्थ रस में, और दधि का सागर जो है रक्त में, इसका समझना चाहिए। साथ ही स्वाद दूतक सागर को लंबिका स्थान में, यानी कंठ के लटकते हुए भाग में उपजीवा तक जो होती है वो समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल, हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपुर चक्र में बृहस्पति है, शुक्र में शुक्र स्थित है, और नाभि स्थान नाभि में गोलक में शनिश्चर स्थित है, और मुख में राहु, वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल परमार्थिक शरीर में विराजमान है। इस प्रकार अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन भी करना चाहिए। सारा संसार कैसे विराजमान है, कहते हैं ब्रह्मांड का ध्यान करने के लिए कुछ जप करने की कोई स्थिति बताइए कि जप कैसे करें, किसका ध्यान करें। कहते प्रभात काल में हम पद्मासन पर बैठ जाएं और षड चक्रों का चिंतन करें। यथोक्त क्रम से अजपा जप का जाप करें। अजपा जप का जाप मतलब अजपा नाम गायत्री मृणा मोक्षदायिनी। अजपा जप जो होता है उसको गायत्री कहते हैं। अजपा जप का मनुष्य को मोक्ष देने वाली होती है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से वह जीव मुक्त हो जाता है। तो अजपा जप का मतलब बताएं, आगे और वर्णन आएगा इसमें। कहते हैं कि जब हम प्रतिदिन जो सांस लेते हैं, हम आगे वर्णन आएगा कि सांस लेते हैं, लेना और सांस निकालना, तो 21,600 सांस हम लेते हैं। तो वो सांसें जो हमारी आ रही और जा रही हैं उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं होता है। इसलिए उन सांसों का मोल हो, इसलिए कुछ विधान बताया गया है कि कहते हैं कि जीव के द्वारा जपा जप में 600 मंत्र गणेश जी के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए, और 1,000 जीवात्मा के लिए, और 1,000 गुरु के लिए, 1,000 मंत्र चिदात्मा के लिए निवेदित करना चाहिए। ये 21,600 सांसों का मोल यहाँ पर बताया गया है। और तो और यहाँ पे किस प्रकार से वो
विशुद्ध चक्र जो है षोडश आकार का है, उसका क्या ध्यान करना चाहिए, सारा विधान भी यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं कि वो अजपा जप के जो माला है, जो मंत्र है, वो भगवान चिदात्मा को हमको निवेदित करना चाहिए। तो अभी तक तो हम जितने भी सांस ले रहे हैं वो आ रही है जा रही है, बेकार की कोई काम नहीं आ रही है। लेकिन यदि हम प्रातःकाल उठते ही आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए हम आसन लगा कर बैठ जाएं और प्रभु का चिंतन कर लें कि हे भगवान, आज का जो दिन आपने हमें दिया है, जो मेरी एक एक सांस है, ये सब सांस आपको अर्पण हो। यदि हम भगवान के अर्पण कर देते हैं तो चलते फिरते उठते हम कोई भी काम करते रहो, लेकिन वो सांसें, मैंने बताया कि 600 सांसें तो गणेश जी के नाम की रहती है, उसमें 6000 विष्णु भगवान के नाम से, 6000 ब्रह्मा के नाम से, 6000 शिव के नाम से, और 1000 जीवात्मा के नाम से, 1000 गुरु के नाम से, और 1000 सिद्धात्मा के नाम से, वह अपने आप उसमें संकल्प के अनुसार चली जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं गरुड़ महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके विद्वानों को सदा चक्रों में देवताओं को ध्यान करना चाहिए, और सभी चक्रों में अनन्य भाव से देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा जप गायत्री का जप करना चाहिए। इस प्रकार से इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप से स्थित शस्त कमल दल हंस पर विराजमान तथा अभय मुद्रा युक्त भगवान हस्त कमल से स्थित वाले गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु का ध्यान करोगे, कहते गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित, ऐसे हमको धारणा करनी चाहिए। और करते करते षोडशोपचार मंत्रों से उनकी पूजा करे, स्तुति करे, प्रणाम करे, और तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करें। कहते इस प्रकार से कुंडलिनी जागृत होती है, और 6 चक्रों में 3.5 वलय में इसको कुंडलिनी स्थित है, और आरोह अवरोह के द्वारा 6 चक्र में संचरण करती रहती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नाम के प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं गरुड़, इस प्रकार अंतर्याग और बहिर्याग का ध्यान अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों के विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन देह का अभिमान रखने वाले 5 भौतिक शरीर को अपना समझने वाले व्यक्तियों की कभी भी अंतर्मुखी नहीं हो सकती है। इसलिए सरलता पूर्वक की जाने वाली सबसे सरल अगर संचालन की बात है तो वह भगवान की भक्ति करोगे तो निश्चित है वह मोक्ष शादी का बन सकती है। यदि भी तपस्या, योग साधना और भी मोक्ष के मार्ग है, लेकिन संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्ति अपने उद्धार के लिए भक्ति मार्ग में ही सबसे बढ़िया उपाय बताया गया है। और बार बार यही कहा गया है कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने वेद और शास्त्र का बार बार विचार किया और यही सुनिश्चित किया कि यज्ञ आदि जितने भी कर्म हैं अंतःकरण की शुद्धि के कार्य है, लेकिन इन शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है। अंत में भक्ति प्राप्त करके जो व्यक्ति जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता है, हे ताक्षर, जो सुकृति मनुष्य है इस प्रकार का आचरण करता है, वो मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इति श्री गरुड़ पुराणे